अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है एक इन्वर्टर 4000 वाट इन्वर्टर और इसमें 5 चॉपर लगा दिया गया है। यहाँ पर ये सारे चॉपर जो है पैरेलल कनेक्शन में सारे लगा दिए गए हैं और इसके आगे 4 कैपेसिटर ये 400 वोल्ट की लगा दिए गए हैं और यहाँ पर 10 मॉसफेट इस चॉपर चलाने के लिए ये लगा दिया। इसके ये और इसके ये और इसके ये टोटल 10 यहाँ पर। और इस दोनों के ड्राइविंग के लिए यहाँ पर 2 ऐसे लगा दिए गए, ये और ये ऐसे 494 और ये भी 494 ये ऐसी है। लेकिन इस ऐसी को यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो पूरे 31 किलोहर्ट्ज़ और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो टोटल 50। तो ये ऐसी जो बेसिंग वोल्ट पैदा कर लेता है। यहाँ पर 2-4 ट्रांसफर लगा दिया गया है। इसकी बेसिंग वोल्ट इस 4 ट्रांसफर को मिलता है और 4 ट्रांसफर आगे मज़ीद मजबूत करके बेसिंग वोल्ट को और ये 10 मॉसफेट को चलाता है, उसको देता है। और इसमें यहाँ से ये एक ट्रांसफर लगा दिया गया है, ये सिर्फ ये मोबाइल चार्ज करने के लिए और इसकी काम और इस ऐसे से अलग है, ये अपना काम कर लेता है। लेकिन ये ऐसी सिर्फ बूस्टर साइड को चलाता है और इसकी ड्राइविंग बनाकर इस चॉपरों को देता है। तो इसका ड्राइविंग जो 5 चॉपर लगे हुए तो 5 चॉपर की जो ड्राइविंग है वो एक है। तो एक ही ऐसी पे ये 5 चॉपर ऑन होते हैं। और यहाँ पर एक ये वाला ऐसी है, जो ये वाला ऐसी, इस ऐसी को और यहाँ पर 4 मॉसफेट लगा दिए गए, ये स्क्वायर वेव और ये दोनों अर्थ है और ये दोनों गर्म है और इन दोनों की बेसिंग और इसका बेसिंग अलग अलग है और इस दोनों का बेसिंग अलग अलग है। जैसे कि ये ऑन होता है और ये ऑफ होता है, यानी बंद होता है। जब ये ऑन होता है तो फिर ये बंद होता है। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन दिया गया है। और मैं बात करूँगा इसमें 2 यहाँ पर डायोड लगा दिया गया है और इस दोनों डायोडों का काम क्या है, यहाँ से डायरेक्ट 12 वोल्ट आते हैं और 12 वोल्ट आकर तो यहाँ से रेजिस्टेंस देकर ये डायरेक्ट इसको ऑन कर लेता है, यानी 12 वोल्ट पे ये डायरेक्ट ऑन होता है और ये भी 12 वोल्ट पे डायरेक्ट ऑन होता है। जैसे ये देख रहे हो, ये कनेक्शन यहाँ से जाकर यहाँ से डायरेक्ट इसको ऑन कर लेता है। तो यहाँ से एक ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है। जैसे ये हमारी बेसिंग वोल्टेज ऐसी पैदा कर लेता है तो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो इसकी यहाँ पर हमारे नेगेटिव यानी अर्थ दिया गया है। जैसे ये ऑन होता है तो ये एक्टिव होता है, यानी चालू होता है। चालू होकर यहाँ से अर्थ को यहाँ पर क्रॉस कर लेता है। जैसे अर्थ यहाँ पर क्रॉस होता है तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ऑफ हो जाता है, यानी इसको बंद कर लेता है। वो क्यों बंद होता है ये रेजिस्टेंस? तो ये रेजिस्टेंस इसलिए बंद होता है, यहाँ से ताकतवर अर्थ जो वोल्टेज है ताकतवर मिल रहा है तो यहाँ से गर्म ये रेजिस्टेंस बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो जब ऐसे ये वोल्टेज यहाँ से बंद होता है तो ये वोल्टेज की वजह से तो यहाँ से इसका जो बेसिंग वोल्ट है वो बंद होते हैं। तो ये ऑन होता है, ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से इसका ये काम हो रहा है। तो सेम ये डायोड
इस दोनों मॉस्फेटों के लिए है, और ये डायोड इस दोनों मॉस्फेटों के लिए है। तो इस तरह से ये काम कर लेता है, क्योंकि इसमें जो हमारे बेसिक वोल्टेज है वो 2 निकलते हैं, तो आगे 4 हो जाते हैं। तो 4 किस तरह से हो जाते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया, तो इसका काम इस तरह है। अगर ये हमारे ख़राब होगा तो ये भी हमारा ऑन होगा, और जैसे ये हमारा बेसिक वोल्ट देगा तो ये भी हमारा ऑन होगा। जब दोनों ऑन हो गए तो यहाँ पर हमारा अर्थ है और यहाँ पर गर्म है, तो यहाँ पर गर्म क्रॉस करेगा, यहाँ पर अर्थ क्रॉस करेगा, तो ये फॉल्ट हो जाएगा। जब ये फॉल्ट हो जाएगा तो ये हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। तो आप बार बार इसको रिपेयर करेंगे तो आप सोचेंगे ये फॉल्ट क्यों हो रहा है, तो इस वजह से ये फॉल्ट होगा। और इसका बनाने का चेक करने का तरीका क्या है, तो आप जैसे यहाँ से जो अर्थ आ रहा है, यानी यहाँ से अर्थ आ रहा है 350 वोल्ट या 270 वोल्ट यहाँ पर अर्थ आ रहा है, और ये सेंटर पिन पे गर्म आ रहा है। तो आप इस पिन को और ये जो अर्थ आ रहा है यहाँ पर पहले आप चेक कर लें कि आपके वोल्टेज बन रहे हैं, तो ठीक। उसका बाद आपको बेसिक वोल्ट चेक करना है। तो दोनों जो अर्थ वाले मॉस्फेट है, तो आप देखें इस मॉस्फेट को भी अर्थ लगा हुआ है और इस मॉस्फेट को भी अर्थ लगा हुआ है, ये लाइन यहाँ से आ रहा है। तो इसके एक पिन आप मीटर की यहाँ पर रख दें और एक पिन मीटर की आप यहाँ पर रख दें, और मीटर को आप AC वोल्ट पे सेट करें, यानी AC वोल्ट जो 12 वोल्ट है वहाँ पर सेट कर लें। तो यहाँ पर तो मीटर की नेगेटिव और यहाँ पर मीटर की पॉजिटिव रखें। तो आपका मीटर अगर चल रहा है तो फिर आप यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यानी उल्टा करके देखें, तो मीटर आपका चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका ऐसा सही है। अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पर नेगेटिव रख दिया, तो आपका मीटर चल रहा है। तो अगर आपने उल्टा किया तो आपका मीटर नहीं चल रहा है, तो ऐसे समझो तो आपके पीछे फॉल्ट है, तो आपका जो IC है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ आपका ये जो ट्रांजिस्टर है ये डायरेक्ट हो चुका है, यानी शॉर्ट हो चुका, डायरेक्ट हो चुका। तो इस तरह आप इसकी बेसिक वोल्ट चेक कर लें। जैसे कि आप ये दोनों को आप चेक करेंगे, ये दोनों बताएंगे, इस तरह से ये भी दोनों आपको बेसिक वोल्ट बताएंगे। तो इसको चेक करेंगे, यहाँ पर आप अर्थ रख लें और मीटर की नेगेटिव, यहाँ मीटर की पॉजिटिव रखें, तो मीटर आपका यानी वोल्ट बताएगा। तो फिर आप यहाँ पर भी मीटर को आप AC वोल्टों पे सेट करें। तो फिर आप मीटर को उल्टा करके रखेंगे, तो फिर मीटर एक जैसे आपकी वोल्टेज बनाए। तो ऐसे समझो कि ये सही है। अगर यहाँ पर आपने रख दिया पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव रख दिया, तो मीटर आपका यानी आपका मीटर का जो कांटा है वो उठ गया, और आपने उल्टा करके रख दिया, फिर जो आपका मीटर कांटा है वो खड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए आप सोचेंगे कि आपका मीटर ये यहाँ पर DC वोल्ट आ रहा है, तो फिर भी आपके ये ख़राब है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर लगा दिया गया ये ख़राब हो सकता है, और इसके ये रेजिस्टेंस है ये ख़राब हो सकता है। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर बेसिक वोल्ट दिया गया है, ये बेसिक वोल्ट। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो बेसिक वोल्ट यहाँ पर नहीं जाएंगे, तो फिर भी ये ख़राब हो सकता है। लेकिन ये एक ही बेसिक वोल्ट है। अब यहाँ देखें, तो जैसे कि यहाँ पर ये बेसिक वोल्ट आ रहा है, और इस रेजिस्टेंस के ज़रिए, ये रेजिस्टेंस के ज़रिए इसको ऑन कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस के ज़रिए इस मॉस्फेट को ऑन कर रहा है। तो जैसे ये बेसिक वोल्ट यहाँ पर बंद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गर्म डायरेक्ट जा रहा है। जैसे ये ऑन हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जब ऑन हो जाएगा तो इसका जो बेसिक वोल्ट यहाँ पर जा रहा है ये एक इस मॉस्फेट को ऑन कर लेता है, और दूसरा ये इस ट्रांजिस्टर को भी ऑन कर लेता है, एक ही बेसिक वोल्ट। तो मैंने आपको समझाया, मेरे ख्याल में आप लोग समझे होंगे। तो इसका काम इस तरह है। तो ये जो चीज़ें लगी हुई है ये फ्रीक्वेंसी के लिए और IC को चलाने के लिए और IC को फीडबैक के लिए, यानी वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए, तो ये लगा दिया गया। लेकिन आगे बात करेंगे हम, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डायोड यहाँ पर लगा दिया। तो आगे जो DC वोल्टेज है ये सारे ब्रिज है, और आगे जो DC वोल्टेज है वो सब चॉपरों की एक साथ दिया गया है। तो यहाँ से AC बन रहा है, AC तो एक साथ में नहीं होगा,
तो डीसी एक साथ में होगा तो डीसी को पूरे चॉपरों के डीसी की वोल्टेज को एक साथ देकर और इस रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर क्रॉस करा कर यहाँ से इस मॉस्फेटों को दिया गया है। ये 4000 वाट है और इसको बहुत बड़ा लंबा बना दिया गया।